राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं महिलाओं और बालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए, उस पर आज चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ICDS पर विस्तार से चर्चा किया था। आज उसी के क्रम में मैं डोकरा पर डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डोकरा प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को ग्राम सेविका भी कहा जाता है। कई जगहों पर इसे ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम की भी संज्ञा दी गई है और ये कार्यक्रम IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक उप योजना है। इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। तब देश के 50 जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया गया था। बाद में इसका विस्तार देश के लगभग सभी जिलों में किया गया। आंध्र प्रदेश हो या बिहार या उत्तर प्रदेश, डोकरा ने अपना पूरा पैर फैलाया है और इसमें जो लाभार्थी होते हैं वो होते हैं BPL, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को चयनित किया जाता है और उन्हें अर्थोपार्जन के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे पैसा कमा करके स्वावलंबी बन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की आधी आबादी महिला है। महिला को निरक्षर रख करके, महिला को पीछे छोड़ करके ना तो कोई परिवार आगे बढ़ता है, ना समाज आगे बढ़ता है और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। डोकरा का क्या उद्देश्य है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का उद्देश्य है ग्रामीणों, खास करके ग्रामीण महिलाओं तक जो सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाए जाते हैं उनको सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, अर्थात ग्रामीण महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब चहुमुखी विकास, मतलब उनका स्वास्थ्य स्तर पर पूरा ध्यान देना है, उन्हें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना है, उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है, उनको आर्थिक सुरक्षा के लिए बैंक से लोन दिलवाना है ताकि वो स्वरोजगार करके पैसे कमा सकें और परिवार में, समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाता है, रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। जैसे कई महिलाएं, अब तो चलो मोदी जी ने उज्ज्वला कार्यक्रम शुरू किया जिसमें ग्रामीण महिलाओं को कम पैसे में सरकारी सब्सिडी से गैस चूल्हा और सिलेंडर प्रोवाइड किया गया। लेकिन सन 1982 से पहले और 1982 के बाद भी काफ़ी दिनों तक आप देखे थे कि महिलाएं चूल्हा पर खाना बनाती थीं। लकड़ियाँ, कंडी, कोयला, इन पर जब खाना बनता था तो एक तो समय बहुत अधिक लगता था, दूसरा उनके धूल और धुआं, उनके धुआं से, धूल तो क्या उड़ेगा, धुआं, और धूल भी हो ही जाता है। जैसे कंडे सब खाना बनाते हैं और बुझ गया कंडा तो आप इस तरह से पंखा झलती हैं। जिसने खाना पकाया वो उसको पता है, हमने पकाया खाना चूल्हे पर तो हमें पता है कि जब चूल्हे पर खाना पकाना कितना मुश्किल काम होता है, कितने टाइम लगता है और कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। और कई लोगों को उसके कारण, धुआं के कारण क्षय रोग, जिसको हम TB कहते हैं, वो हो जाता है। आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। बरसात में खास करके जब लकड़ियाँ नमयुक्त रहती हैं और कंडा, जिसको गोईठा भी बोलते हैं, वो ठीक से जल नहीं पाता है, तब औरतें पंखा झलती हैं ऐसे करके, उसके कारण बहुत धुआं निकलता है। वो धुआं सीधी आंख पर पड़ता है
और आंखों से आंसू टपकते हैं, आंख खराब हो जाता है। कई महिलाओं को तो धुआं से एलर्जी होता है, जिसके कारण उनके जो चेहरा है वो काले पड़ जाते हैं, ये पूरी चेहरा काला पड़ जाता है। तो धूम्र रहित चूल्हा पर खाना पकाने के लिए उनको प्रेरित करना, शौचालय की व्यवस्था करना। गाँव में शौचालय की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब चलो हर गांव में शौचालय की व्यवस्था सरकारी अनुदान से हो गया है, हो भी रहा है। विकास की गति में इस कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। पहले महिलाएं चाहे पुरुष शौच करने के लिए घर से काफ़ी दूर जाते थे, हाथ में एक लोटा लेकर के। आप भी आज भी देखोगे गांव में लोग जाते हैं। तो महिलाओं के साथ सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वो मॉर्निंग में जाती थी सूर्योदय से पहले, अंधेरे में। तो जब अंधेरे में जाती थी तो कई बार सांप या कोई जहरीला जंतु, कई बार कुत्ते काट खाते थे, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती थी। डेथ हो जाती थी, कईयों की होती थी, क्योंकि उजाले में वो बेचारी जा नहीं पाती थी शर्म के मारे। अंधेरे में जाती थी टॉर्च लेकर के, या ऐसे ही अपने एक दूसरे सहेलियों का हाथ पकड़ते हुए। तो शौचालय की व्यवस्था भी किया गया। ग्रामीण स्त्रियों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण देने के पश्चात उन्हें रोजगार, स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब वे महिलाएं ट्रेनिंग ले लेती हैं तो उन्हें सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे संबंधित उन्होंने ट्रेनिंग लिया। जैसे किसी ने सिलाई से संबंधित ट्रेनिंग लिया है तो उनको सिलाई मशीन ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। और जब वो कमाती हैं सिलाई करके, तब धीरे धीरे उस बैंक का लोन वो चुका देती हैं और फिर स्वावलंबी बन जाती हैं, अपने खुद से पैसे कमाने लगती हैं और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है, रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इसके लिए कार्यक्रम चयन का आधार क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जो लाभार्थी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें ही चुना जाता है। खास करके उन्हें चुना जाता है जो ग्रामीण जीवन में गरीबी रेखा में जी रही हैं। SC ST की अगर महिलाएं हैं तो उनको प्राथमिकता दिया जाता है। अगर महिलाएं कोई विधवा हैं, कोई उसके परिवार में सहारा देने वाला नहीं है, वैसे महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है। जिले के प्रत्येक प्रखंड में 30 समूह गठित किए जाते हैं और इन समूहों का पुनः विभाजन किया जाता है और 6-6 के हिसाब से 5 चयनित पंचायतों में इसका गठन किया जाता है। पंचायत के आधार पर क्षेत्र का पिछड़ापन डिपेंड करता है, और जहाँ पे जल व्यवस्था की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है और दूसरी मूलभूत भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, जिन क्षेत्रों में SC ST की संख्या अधिक है, जिन क्षेत्रों के निवासी निरक्षर हैं, जहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, इस प्रकार के पंचायत का चयन किया जाता है। बेसिक सर्विसेज क्या दी जाती है? 3 चीजें दी जाती हैं, आप हमेशा याद रखिए। पहला पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य। पोषण से संबंधित उनको शिक्षा दिया जाता है। दूसरा एजुकेशन, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश की जाती ताकि आपको कोई ठग नहीं सके। महिलाएं जो निरक्षर होती हैं उनको साक्षर बनाने की कोशिश किया जाता है। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर,
पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाता है ताकि बीमारियां उनको नहीं हो, और स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाता है। ये है लाभार्थी के चयन का आधार। तो आप ये देखो ड्वाक्रा क्या है, IRDP का ही एक उपयोजना है। बाद में इसको ड्वाक्रा को समाप्त कर दिया गया 1999 तक आते आते, और इसको SGSY योजना के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया। तो चलो आज मैं आपको ड्वाक्रा के पार्ट 1 में इतना ही बताती हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हो, बोर हो जाते हो। तो पार्ट 1 में ड्वाक्रा के मैंने इस पार्ट को बताया है। नेक्स्ट पार्ट में इसकी उपलब्धियों के बारे में बताऊंगी। और एक चीज़ और बताना आवश्यक है कि जो ड्वाक्रा कार्यक्रम है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शासित योजना है। केंद्र इसके पैसे देती है, राज्य सरकार इसमें पैसे देती है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ड्वाक्रा से 80% तक इसकी उपलब्धि हुई है, मतलब सफल हुआ है कार्यक्रम। 8वीं पंचवर्षीय योजना तो और भी ज़्यादा इसमें सफलता मिला है। बाद में ड्वाक्रा कार्यक्रम को SGSY के अंतर्गत मिला दिया गया, और इसके बाद फिर इसको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय।